Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to understand the question answer of the chapter A photograph. Here first question is, what does the word cardboard denote in the poem? कि शब्द कार्डबोर्ड यहाँ पर इस कविता में किस प्रकार उपयोग किया गया है. वाई एज दिस वर्ड बीन यूज, वो इस शब्द को क्यों यूज किया गया है. तो द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स ए वेरी स्टीफ एंड थिक पेपर, कि कार्डबोर्ड का मतलब होता है एक मोटा और तगड़ा पेपर. हियर द कार्डबोर्ड इज पार्ट ऑफ फ्रेम, वो यहाँ एक कार्डबोर्ड का मतलब होता है एक फ्रेम, मतलब वो फ्रेम के ऊपर लगा रहता है. दैट कीप्स द फोटोग्राफ इंटैक्ट, जिसके ऊपर फोटोग्राफ लगाया जाता है. द वर्ड इज़ यूज्ड बिकॉज, ये शब्द उपयोग किया गया है क्योंकि द फोटोग्राफ वाज पेस्टेड ऑन ए कार्डबोर्ड, क्योंकि फोटोग्राफ हमेशा कार्डबोर्ड पर ही लगाया जाता है. इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने क्या कैप्चर करा हुआ था. तो द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स ऑन ए सी हॉलीडे, के समुद्र की छुट्टियों के दिनों में 3 लड़कियों को उसने कैद कर रखा था. इट हैज़ कैप्चर्ड द प्रेटी फेस ऑफ पोएट्स मदर, उसने कवि की माँ के सुंदर चेहरे को कैप्चर कर रखा था. एंड हर 2 डॉटर्स, और उनकी 2 पुत्रियों को जो है कैप्चर कर रखा था, बेटी एंड डॉली. दे वर होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर, उन तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, सालों बाद भी क्या नहीं बदल पाया. डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या आपके मन में ऐसा सुझाव है या आपके पास ऐसा कोई कुछ सुझाव है जो कि ये बता सकता है कि सालों बाद भी क्या परिवर्तन नहीं हो पाया. तो द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कि समुद्र जो है सालों बाद से कुछ भी परिवर्तन नहीं आया समुद्र में. दिस सजेस्ट दैट नेचर इज इटर्नल, और यह सुझाव हमारे दिमाग में आता है या हम यह सुझाव देते हैं कि प्रकृति अमर है, बट ह्यूमन लाइफ शॉर्ट, लेकिन मानव जीवन बिल्कुल शॉर्ट है, छोटा है. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द पोएट्स मदर लाव्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट. The poet's mother laughed at snapshot. What did this laugh indicate, यानी कि पोएट की माताजी उस फोटो में हंसते हुए स्नैपशॉट दे रही थी, और उनका हंसने को क्या संकेत देता है. तो द पोएट्स मदर लाव्ड एट द स्नैपशॉट इन द फोटोग्राफ. सी एज वेल एज हर गर्ल कजिन स्टूड एट द बीच, और वो वहाँ पर फ़ोटो देकर हंस रही थी क्योंकि उसके साथ में उसकी कजिन चचेरी बहनें भी वहीं खड़ी हुई थी उस बीच के ऊपर, उस किनारे के ऊपर, समुद्री किनारे के ऊपर. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रिफ़र टू, कि हालात यहाँ पर क्या बताते हैं. दिस सर्कमस्टांस रिफ़र टू द डेथ, ये जो हालात हैं यहाँ पर मृत्यु को बताते हैं. ऑफ द पोएट्स मदर, उस कवि की माँ की मृत्यु को बताते हैं. द फोटोग्राफ ऑफ द डेड मदर ब्रिंग्स सैड नॉस्टैल्जिक, और जो फोटोग्राफ है वह उसकी जो मरी हुई माँ उस फोटोग्राफ के अंदर है, वो उसके लिए क्या लाती है, एक तरह से उदासीनता और दुख लाती है, दुख वाली फीलिंग लाती है. इन द पार्ट पोएट के अंदर. बट द पोएट हैज़ नथिंग टू से एट ऑल अबाउट दिस सर्कमस्टेंसेस, और लेकिन पोएट यहाँ पर इस सर्कमस्टेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वह दुखी है, उसकी माँ मर चुकी है. इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पूरा आंसर को पूरा करा.
हाँ, लास्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं। द 3 स्टेंजाज डिपिक्ट्स 3 डिफरेंट फेसेस इन द पोएम, के 3 स्टेंजा जो है चित्रित करते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग अवस्थाओं को इन द पोएम, कविता में। व्हाट आर दे, वे क्या हैं? द 3 डिफरेंट फेजेज आर एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, मिडिल एज, मध्य उम्र, एंड डेथ और मृत्यु। ये 3 स्तर को यहाँ पर बताया गया है, चित्रित किया गया है इन द फर्स्ट फेज। अब फर्स्ट फेज में क्या है उसको पढ़ लेते हैं। इन द फर्स्ट फेज द पोएट्स मदर इज शोन एज ए 12 year old गर्ल विथ ए प्रेटी एंड लॉफिंग फेस, के पहले फेज में यहाँ पर कवि की माँ को 12 साल की लड़की बताया गया है जो सुंदर और हंसते हुए यहाँ पर नज़र आ रही थी। द सेकंड फेज डिस्क्राइब द मिडिल एज मदर्स लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट, और सेकंड फेज में माँ को खुद को उसके स्नैपशॉट पर हंसते हुए बताया है। द थर्ड फेज डिस्क्राइब द चिलिंग पॉल ऑफ साइलेंस, और थर्ड स्टेप में वहाँ पर बिल्कुल दुखपूर्ण बात बताई गई है ऑफ साइलेंस, चुपचाप बिल्कुल शांत रूप में उस बताया गया है। दैट द डेथ ऑफ द मदर, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु, पोएट्स की माँ की मृत्यु जो हो गई है, हैज़ लेफ्ट इन द लाइफ ऑफ द पोएट, और जो कि पोएट के जीवन से वो चली गई है। इस कारण से यहाँ पर 3 तरीके के 3 स्तर के का वर्णन किया गया, 3 फेजेस बताए गए हैं। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हुए। अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे जल्दी अगले वीडियो में।